नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर हैं और पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि सऊदी अरब ये कोशिश कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टेबल टॉक हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का ये भी मानना है कि सऊदी अरब का झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जब मोहम्मद बिन सलमान साहब 2019 में इंडिया आए थे तो उन्होंने 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, लेकिन अब पाकिस्तान में उन्होंने सिर्फ 500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का कहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इंटरनेशनल मीडिया को लेकर, आरएसएस को लेकर और मोदी साहब को लेकर क्या चर्चा हो रही है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। मुश्तरका एलामिया पे बात कर रहे थे सऊदी अरब के दौरे के हवाले से। दो तरफा मतलब ये है कि वो ना कोई ओआईसी की मीटिंग होगी ना कुछ और होगा। कश्मीर पे कोई आपको अब खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। कश्मीर का जिक्र कर दिया, पाकिस्तान को भी मुतमईन कर दिया और इंडिया भी मुतमईन है कि भाई उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। फिर मुश्तरका एलामिया में ये बात बड़ी अहम है, जो मुसालत की बात कि जो राब्ता हुआ है वो इंडिया के साथ वली अहद ने उसका खैर मकदम किया है। साथ ही थोड़ी सी बात कर लेंगे सऊदी अरेबिया के दौरे की भी, क्योंकि दो दौरे हुए हैं ऊपर नीचे सऊदी अरेबिया के। एक आर्मी चीफ पहले पहुंचे और फिर फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो भी वहाँ पे हैं, और कहा यह जा रहा है कि बहुत सी बातें तय हो गई थी जिन पे आके एक फॉर्मल हैंडशेक जो सा वज़ीर आज़म ने अपने अप्रूवल की मोहर लगानी थी, लेकिन वाकई कोई इतनी बड़ी बात हुई है सिवाय इसके कि पुरानी रंजिशें साइड पे हों। बात हुई है 500 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में 2-3 शोबों के अंदर। एक हमारा ख्याल था कि शायद एग्रीमेंट होगा मैन पावर के ऊपर, उसके ऊपर फॉर्मल एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ। और फरवरी में जब गए थे 2019 में क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के इंडिया में, तो उन्होंने वहाँ पे 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी। 100 अरब डॉलर और यहाँ पे 500 मिलियन डॉलर। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू अक्सरियत है वो किसी सूरत भी जो है बीजेपी के मुखालिफ खड़ी हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि हजारों साल की जो उनके खिलाफ आप एक तरह से कह सकते हैं रिप्रेशन है, वो पहली दफा बीजेपी आके दूर कर रही है। इस तरह नहीं कि वो कोई नए मौके पैदा करें, बल्कि इस तरह के वो मौके मुसलमानों से और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनसे लेके हिंदुस्तानी जो हिंदू है उसके लिए पैदा करें। शायद लतीफ़ साहब जो बात कर रही हैं, डॉक्टर मारी सुल्तान और ये मकबूल जान साहब जो बात कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग की जा रही है आरएसएस की तरफ से हिंदुस्तानी मीडिया को, जिसकी वजह से इश्यूज भी सामने नहीं आते, फिर प्रो हुकूमत मीडिया वहाँ दिखाई देता है। देखिए जी, इश्यूज बेशक अपनी जगह मौजूद हों, आरएसएस का जो मेन एम है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। एक दहशतगर्द तंजीम है, उसका मकसद एक खास सिमत में है। तो जहाँ दहशतगर्दी का मामला है वहाँ तो तंजीम और अभी भी जो मोदी है उसका सरगर्म रुकन है, ठीक है, आरएसएस का। तो ये ना सोचें कि मुल्क के जो बाकी मामलात हैं उसमें आपको वो इतनी एक्टिव नजर आएगी, ऐसा नहीं है। पर ये आप मत भूलें कि फॉरेन मीडिया जो है हिंदुस्तान की तो फेवर करता है ना, क्योंकि हिंदुस्तान की जो मईशत है वो बड़ी है, मुल्क बड़ी आबादी का मुल्क है, और दुनिया में जहाँ लोगों के अपने जो है मफाद जुड़े हुए हों वो उसकी तनकीद नहीं करते। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को यकसर तो नहीं देखा जाता ना, यही वजह है। सऊदी अरब अपना एक किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन तल्लुकात को बेहतर करने के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी जो फायर बंदी हुई उसमें भी कहा जा रहा है कि यूएई और सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार है। और खासतौर पर अगर आप मौजूदा दौरे को देखा जाए जो वजीर आजम इमरान खान साहब सऊदी अरब का कर रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हो सकती है दोनों मुल्कों के माबैन टेंशन को कम करने के लिए। खास तौर पे सऊदी अरब के इस वक्त मफादात जुड़े हैं हिंदुस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। देखें, ये कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि ये किस तरफ ये दौरा लेके जाता है आपको। असल मसला जो है कि जो इस वक्त सफबंदी शुरू हो रही है इस पूरे इलाके के अंदर, उस सफबंदी में सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकन और मुख्तलिफ किस्म की दूसरी कुव्वतें चाहती हैं कि भारत को एक पीसफुल किस्म की सूरत हाल दी जाए
تاکہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکے. اس پیسفل صورتحال کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا بہت ضروری تھا. دوسری بات یہ تھی کہ کشمیر کا جو حل خورشید قصوری صاحب نے بہت پہلے طے کر لیا, اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا, طے کیا ہوا تھا, وہ یہی تھا کہ ایک بہت بڑا 10 سال کا ایک مینڈیٹ والا کشمیر بن جائے, جس کے اندر آزاد کشمیر بھی, گلگت بلتستان بھی اور کشمیر اور جموں بھی شامل ہو, جس میں ایک یونائیٹڈ نیشن کی 10 سال کی گورنمنٹ ہو, اس کے بعد آہستہ آہستہ آ کر شروع کیا جائے, یا پھر اور تقسیم کی صورتحال جو ہے وہ بھی تھا. اس میں ساری چیزوں میں سب سے اہم بات ہوگی کہ پاکستان کو چین سے دور کرنا اور سی پیک سے دور کرنا ہے, کیونکہ اور کوئی راستہ اتنی بڑی بڑی موومنٹس کا نہیں نکل رہا. کیا ہوا, مودی گیا, مودی کو اس وہاں پہ سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا. یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جو وہاں پہ ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. وہ خطرہ پیدا ہو گیا. اس کے بعد پھر 20 ارب کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا, 70 ارب ڈالر کا معاہدہ ہندوستان کے ساتھ کر دیا. اچھا, یہ تمام پیغامات تھے. اب یہ کہ کہاں تک فالو, نہ ہمارے ساتھ 20 ارب کا فالو اپ ہوا, لیکن ہمیں نقصان بہت بڑا تھا کہ ہماری اگر لیبر وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور وہاں پہ جو افرادی قوت ہے وہ ہم نہیں دے پاتے. میرا خیال ہے کہ وہ ریکوری ایک بہت زیادہ بڑی بات ہے, اور وہ معاشی طور پر پھر اس کے بعد یہ چاہے 1 ارب ڈالر انہوں نے لیا اور اس کے بعد 500 ملین واپس کر دیے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر چلتی رہیں تو ٹھیک چلتی ہیں, اور جب خدا نخواستہ خرابی میں آتی ہیں تو پھر ان کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. میری نظر میں یہ جو وزٹ ہے, بائی لیٹرلز تو ہم کب سے کر رہے ہیں, 47 سے بائی لیٹرلز ہو رہی ہیں. آج کیا کوئی انوکھی بائی لیٹرل ہوگی؟ دیکھیں, ٹریڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. میری نظر میں یہ وزٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان کو بلایا گیا ہے اور اوبیسلی ارینج کیا گیا ہے کہ آپ آئیں, بیکاز اس وقت ساری بات چیت کے اندر جو اسرائیل کا ایک فوکل رول آ رہا ہے, اور یہ جو سعودی اور آف کورس یو اے ای یہ پراکسی ممبرز بنے ہوئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, آئی تھنک یہاں ایک فیلر لیا جائے گا, جس میں جس طرح انور بیگ صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے, جنرل باجوہ کا ایک بڑا پازیٹیو رول اس میں رہا ہے. تو اوبیسلی وہ ایک ان سے ایک فیلر تھرو کریں گے کہ بھائی واٹ از یور ریئیکشن, واٹ آر دا پیپلز ریئیکشن ان پاکستان آن دا ریکگنیشن آف اسرائیل.